हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग के क्लास में। आज हम डाइस के अंदर खुला पासा के बारे में स्टडी करेंगे दोस्तों, जिसको हम ओपन डाइस के नाम से जानेंगे। हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में बंद पासा से रिलेटेड सारे कंसेप्ट, सारे ट्रिक्स एंड टाइप वाइज हर एक टाइप के सवालों का आपको प्रैक्टिस कराया है बेहतरीन अंदाज में। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और डाइस का प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें दोस्तों। अगर आप लेक्चर सीक्वेंस में फॉलो करेंगे, यकीन मानिए एक बेहतरीन अंदाज में आप सीखेंगे रीजनिंग के सवालों को अप्रोच कैसे करना है, कम से कम समय में और एक्यूरेसी के साथ कैसे आप सॉल्व कर पाएंगे सवालों को, ये आप सीख पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप लेक्चर सीक्वेंस में फॉलो करें बिना स्किप किए। ठीक है, आपको बेहतरीन लेवल का बेहतरीन अंदाज में कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप देखेंगे वीडियो, ठीक है, आप नोट्स देखेंगे तो समझ में आएगा। बात वही है, मैं पिछले वाले लेक्चर में ही बोला था कि आप पहले इस्तेमाल करें तभी तो विश्वास होगा, बात यही है। ठीक है ना, तो आज के इस लेक्चर में हम खुला पासा से रिलेटेड सारे कंसेप्ट, सारे ट्रिक्स, हर एक वैरायटी के सवाल बिल्कुल टाइप वाइज हम डिस्कस करते चलेंगे, ट्रिक्स के साथ, कंसेप्ट्स के साथ। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो क्लास नोट्स पीडीएफ होते हैं वो क्लास के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दिया जाता है दोस्तों। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है दोस्तों, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, या तो आप सर्च करिएगा टेलीग्राम में जाकर मैथ्स एकेडमी बाय उमेश सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको सारे क्लासेस का क्लास नोट्स पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क में प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों। तो आप उस नोट्स को एक बार देखिए तो आपको समझ में आएगा कि किस लेवल का कंटेंट आप तक पहुंचने वाले हैं, या फिर आप उसका बेनिफिट उठा पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको फॉलो करना होगा सीक्वेंस में लेक्चर्स को। ठीक है, चलिए फिर तो स्टार्ट करते हैं आज का मजेदार सेशन। ओके, देखिए दोस्तों, पासे की प्रसार की स्थिति मतलब पासे के जितने भी फलक हैं उसको आपको ओपन करना है, यही कही जाएगी पासे की प्रसार की स्थिति। ठीक है, जिसको हम कहेंगे खुले पासे की स्थिति। मैंने कहा जी पासे के सभी 6 फलकों को एक दूसरे से संयुक्त रूप से इस प्रकार दिखाना कि सभी सतह एक दूसरे से जुड़ी हो, तो इसको हम पासे की खुली स्थिति कहेंगे, मतलब ओपन डाइस कहेंगे दोस्तों, खुला पासा कहेंगे। ठीक है ना, बढ़िया। क्या हमने बंद पासा के बारे में बेहतरीन अंदाज में सीख चुके हैं? हाँ सर, बिल्कुल सीख चुके हैं, जिसको हम क्लोज्ड डाइस कहेंगे। तो पासे के 6 फलक, चाहे वो खुला पासा हो चाहे वो बंद पासा हो। अगर बंद पासा है तो सभी के सभी फलक बंद होंगे, क्लोज्ड होंगे। जस्ट लाइक आप कार्टून का बॉक्स ले लीजिए, उसमें 6 फलक बंद है। ठीक है ना, इस तरह से आ रही बात समझ में। अब मैंने कहा जी इन 6 फलक का जैसे आपको नामकरण करना है तो आप बोलेंगे सामने वाला, उसके अपोजिट में पीछे, मतलब फ्रंट बैक। मैंने कहा जी बायां, उसके अपोजिट में दाया, मतलब लेफ्ट और राइट। ठीक है ना, मैंने कहा जी ऊपर वाला फलक, नीचे वाला फलक, दैट मीन्स टॉप एंड बॉटम। तो इस तरह से 6 फलक। अब इन फलकों को आपको खोलना है, ओपन करना है। तो खोलने के कई तरीके हो सकते हैं। तो जब भी आप पासे को खोलते हैं, ओपन करते हैं दोस्तों, तो किसी भी एक फलक को आप आधार मानेंगे और बाकी फलक को खोलते जाएंगे आप। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, और ये बात आप फील भी कर पाएंगे कि पासे के हर एक फलक एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्या। ठीक है जी, तो जब आप ओपन करेंगे तो ओपन होगा ना, तब भी वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ दिखाई देगा। लेकिन पासे के खोलने के सिर्फ एक तरीके नहीं होंगे, कई तरीके होंगे। ये बात आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। अगर नहीं तो आप कार्टून का बॉक्स लीजिए, बंद कार्टून का बॉक्स, अब उसको खोलते जाइए 6 फलक को, तो आप देख पाएंगे कई तरीके हो सकते हैं खोलने का। तो मैंने कहा जी कोई भी एक फलक को आधार मान लिया। जनरली हम लोग ऐसे फ्रंट वाले जो फलक होते हैं, ये फ्रंट वाला फलक है दोस्तों, सामने वाला फलक, इसको आधार मान लेते हैं। अब इससे जुड़ा हुआ जो भी फलक है वो खुलते जाएगा। ठीक है, या फिर एक दूसरे से जुड़े हुए सारे फलक खुलते जाएंगे। तो मैंने कहा जी ये फ्रंट वाला जो फलक है, सामने वाला जो फेस है, यही है क्या। अब ऊपर वाले फलक को ओपन करेंगे
तो आप बोलेंगे सर ये फ्रंट के ऊपर में दिखेगा ऐसा, टॉप। ठीक है, मैंने कहा जी नीचे वाले को ओपन करेंगे, ठीक है, तो ये फ्रंट के नीचे में दिखेगा इस तरह से। ठीक उसी तरह लेफ्ट और राइट वाले को ओपन करेंगे तो बिल्कुल फ्रंट के आजू बाजू में दिखेगा क्या, ये देख सकते हैं, दिखेगा ना। ठीक है, लेकिन जो पीछे वाला है मतलब फ्रंट के अपोजिट में जो बैक वाला है ये कहां दिखेगा, तो आप देखेंगे, फील भी करिएगा, ये जो बैक वाला फलक है पीछे वाला, ये लेफ्ट वाले फलक से भी जुड़ा है, राइट वाले फलक से भी जुड़ा हुआ है। हाँ जी, मैंने कहा टॉप वाले फलक से भी जुड़ा है, बॉटम वाले फलक से भी जुड़ा हुआ है, जो पीछे वाला फलक है। हाँ बिल्कुल, अरे क्योंकि एक दूसरे से जुड़े होते हैं ना सारे के सारे फलक, नहीं। ठीक, तो अगर मुझे फ्रंट को आधार मानकर फलक को खोलना है, सारे फलक को, तो टॉप बॉटम बिल्कुल ऊपर नीचे दिखाई देगा फ्रंट के, और फ्रंट के आजू बाजू में लेफ्ट राइट वाला दिखाई देगा। तो जो बैक वाला है मतलब फ्रंट के अपोजिट में जो है, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किसके साथ दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो बैक है ये राइट के साथ भी अटैच है, लेफ्ट के साइड भी अटैच है, टॉप के साथ भी अटैच है, बॉटम के साथ भी अटैच है। अगर मेरी चाहत है कि जब मैं ये चाहत रखता हूं कि भाई साहब बैक वाले को राइट के साथ दिखाना है, देखो ये जो बैक वाला है ना, ये बैक वाला जो फलक है इसको मुझे दाएं वाले के साथ दिखाना है, राइट के साथ दिखाना है, तो राइट को ओपन करेंगे, उसके बाद फिर बैक वाला ओपन होगा, तो जस्ट राइट के बाजू में आ जाएगा क्या, बैक, पीछे वाला। ठीक है, तो ऐसे धीरे से ये स्टोरी दिमाग में बनना चाहिए दोस्तों। और भी हम बात करते हैं, अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया तो एक और तरीका है, ठीक है ना, इमेजिनेशन होना चाहिए दिमाग में। ठीक है, बढ़िया। मैंने कहा जी फिर से पासे की सभी 6 फलकों को एक दूसरे से संयुक्त रूप से इस प्रकार दिखाना कि सभी सतह एक दूसरे से जुड़ी हो, पासे की खुली स्थिति कही जाएगी। मैंने कहा जी ये है एक बंद पासा, नहीं, अब इस बंद पासे में 6 फलक होंगे जिसमें से एक फलक को आधार मानेंगे। जनरली हम फ्रंट वाले फलक को आधार मान लेते हैं, इसको मैंने हाईलाइट करके रखा है क्या, हाँ जी हाईलाइट करके रखा है, ADEF, इस तरह से इसका नामकरण है। इसको आधार मान लिया मैंने, मतलब ये फ्रंट वाले को आधार मान लिया, जिसको हम कहेंगे सामने वाला फलक। अब एक मोटा मोटा दिमाग में पिक्चर बन गया होगा कि जब हम पासे को खोलेंगे फ्रंट वाले को आधार मानकर, सामने वाले को आधार मानकर, तो सामने वाले के ऊपर नीचे 2 फलक दिखेंगे जिसको हम टॉप बॉटम फलक कहेंगे, सामने वाले के आजू बाजू में 2 फलक दिखेंगे जिसको हम कहेंगे बाएं दाएं। ठीक है ना, और साथ के साथ मैं ये भी कह सकता हूं क्या कि टॉप का अपोजिट बॉटम, लेफ्ट का अपोजिट राइट, नहीं, तो सामने वाले फलक को आधार मानकर अगर हम डाइस को ओपन करना चाहे तो ऊपर नीचे में जो फलक दिखेगा वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे क्या, विपरीत होंगे। हाँ जी बात तो सही है। साथ के साथ आजू बाजू में जो फलक दिखेंगे ये भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे, जैसे कि बायां और दायां अपोजिट होते हैं ना एक दूसरे के, बिल्कुल ऊपर नीचे एक दूसरे के अपोजिट, नहीं। तो जो पीछे वाला फलक है, मैंने क्या बताया, सामने वाले के अपोजिट में पीछे वाला फलक, तो पीछे वाला फलक ऊपर वाले के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो आप ओपन करते समय ऊपर वाले के साथ दिखाना चाहेंगे तो ऊपर वाले के साथ दिखा दो, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है जी। अच्छा, मैंने कहा जी नीचे वाले के साथ भी तो जुड़ा है पीछे वाला जो फलक है, तो ओपन करते समय नीचे वाले के साथ दिखा सकते हैं, तो नीचे वाले के बाजू में आएगा ये। ठीक है, मैंने कहा दाएं से भी तो जुड़ा हुआ है ना, ये पीछे वाला जो फलक है, पीछे वाला जो फलक है दोस्तों, ये दाएं से भी तो जुड़ा है, राइट से भी तो जुड़ा है, ये है पीछे वाला फलक। ठीक, तो ये दाएं से भी तो जुड़ा हुआ है, ये राइट से जुड़ा हुआ है, ये दायां। अब इसको खोलते समय अगर मेरे को दाएं के साथ दिखाना है तो दाएं वाले के बाजू में आ जाएगा, इस तरह से। समझ पा रहे होंगे भावनाओं को, ठीक है, फीलिंग्स को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्लियर। अब देखिए, मैंने कहा जी इस बंद पासे को मैंने खोला, और खोलने का एक तरीका मैंने इस तरह से बात किया कि सामने वाले को आधार मानकर बाकी फलक को मैं एक दूसरे से संयुक्त रूप में दिखाते हुए ऐसे खोल दिया। ठीक है, जिसमें सामने वाला का जो अपोजिट पीछे वाला है, मैं इस तरह से इसको दिखाना चाह रहा हूं
कि ये बॉटम के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे दिखाना चाह रहा हूं, तो यहां कहीं पे दिखेगा ना, ठीक है। तो इस तरह से ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा क्या? हाँ सर, तो ऐसे ही सवाल में आपको डायग्राम दिए रहेंगे। यहां पर तो नाम लिखा गया है कि फलक का नाम क्या है, ऊपर, सामने, बाएं, दाएं, नीचे, पीछे। इसके जगह रंग भी लिखे हो सकते हैं, नंबर्स भी लिखे हो सकते हैं, ठीक है। तो पासे में 6 फलक, चाहे वो बंद पासा हो चाहे खुला पासा हो, ठीक है। नंबर लिखे होंगे तो 1 से 6 नंबर लिखे रहेंगे, रंग लिखे होंगे तो 6 रंग लिखे होंगे, कुछ सिंबल्स होंगे तो 6 अलग अलग सिंबल्स होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो पूछे जाते हैं विपरीत, ठीक है ना, विपरीत बतानी। जैसे कि यहाँ पे नंबर्स लिखे गए, ठीक, 1 2 3 4 5 6, 1 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, ऐसे, ठीक है ना। तो यहां पर सामने वाली सतह को आधार मानकर प्रसार किया गया है दोस्तों, और इसके लिए पीछे की सतह अलग है। पीछे की सतह मतलब पिछले फलक को प्रसार आकृति में इस प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है, ऐसा बात कर रहा है। पिछले का मतलब समझ गए, अपोजिट, ठीक है ना। तो मैं अगर कहता हूं कि बाएं और दाएं एक दूसरे के अपोजिट है, हाँ जी, ऊपर नीचे एक दूसरे के अपोजिट है क्या, हाँ जी, बात तो सही है। तो रह जाएगा ये सामने और पीछे, ये भी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ठीक है। अब इसी चीज को यहां पर रिलेट करिए, तो आप बोलेंगे सर बाएं और दाएं की जगह 3 4 है, मतलब ये 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे कि नहीं। मैंने कहा जी ऊपर और नीचे की जगह यहाँ पे 1 और 6 लिखा हुआ है, तो 1 और 6 विपरीत हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। रह जाएगा 2 और 5, तो 2 और 5 मतलब सामने और पीछे एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। लेकिन सर जो डायग्राम दिया रहेगा वो हर बार तो इसी तरह के डायग्राम नहीं होंगे खुले पासे का, क्योंकि पासे को खोलने के कई तरीके होते हैं। तो आपको अब ट्रिक्स बताया जाएगा, इसी को समझकर, इसी को समझते हुए आपको एक ट्रिक बनाना है, और उसी ट्रिक को फॉलो करते हुए, उसी नियम को फॉलो करते हुए सवाल का धड़ाधड़ आंसर करना है। यही बात है ना। चलिए अब देखना, वापस आ जाइए। मैंने कहा जी जैसे कि 3 फलक है ना, खुला पासा दिया रहेगा, इसमें से 3 फलक देखिए, ठीक है, लगातार 1 2 3 फलक है, ठीक है। तो मैं यहां पे ये देख पा रहा हूं कि जो बायां वाला फलक है ये दाएं वाले के अपोजिट है, मतलब एक खाना छोड़ना पड़ रहा है कि आपने को, एक खाना छोड़ा तो बच गए 2 खाना, ये एक दूसरे के अपोजिट। वैसे ही आप यहां पर भी बात कर सकते हैं। देखिए देखिए देखिए, ये देखो 3 खाना जिसमें लिखा है ऊपर, सामने, नीचे, तो एक खाना छोड़ा बच गए 2 खाना, ऊपर और नीचे एक दूसरे के अपोजिट होंगे क्या ये? हाँ सर, बात तो सही है, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो मैंने कहा कि इस तरह से 3 फलक है, इस तरह से 3 फलक है दोस्तों, और तीनों फलक में ऐसे नाम लिखा हुआ है जैसे कि 2 5 3, इस तरह से। तो आप कहेंगे सर मैं समझ गया, एक खाना छोड़ेंगे बच जाएंगे, वो विपरीत होंगे एक दूसरे के, 2 के विपरीत 3 होंगे, यही बोलेंगे। और इसको और अच्छे से समझना है तो ऐसे आप समझ सकते हैं दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा जी सामने वाले को आधार, या फिर 3 खाना दिए हुए हैं तो ऐसे बीच वाले को आप आधार मानेंगे और फोल्ड करेंगे। आधार मान लिया जिसमें 5 लिखा है, अब इसको फोल्ड करिए, मतलब 2 और 3 को ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है, बायां और दायां को ऐसे फोल्ड करेंगे, कहने का मतलब क्लोज करेंगे, तो ऐसा दिखेगा क्या? दिखेगा ये सामने वाला है तो इधर क्या है, बायां, इधर दायां। या फिर ऐसे कह सकते हैं ये सामने वाला है तो ये ऊपर और ये नीचे, ऐसे फोल्ड करने से, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये 2 और 3 ऐसे दिखेगा। समझ पा रहे होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो 2 और 3 क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा आपको 3 फलक में एक फलक छोड़ना है, मतलब अल्टरनेट चलना है, ठीक है। तो अल्टरनेट वाला हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगे, जैसे कि 1 2 6, 2 को छोड़ेंगे तो 1 और 6 विपरीत होंगे, ठीक है ना। 3 2 4, तो 2 को छोड़ेंगे तो 3 और 4, ये अल्टरनेट में है क्या, तो 3 और 4 विपरीत हो जाएंगे। 2 5 ये विपरीत होंगे, क्यों सर, क्योंकि 2 6 5, ठीक है। 6 को छोड़िए, एक खाना छोड़ना है तो बच जाएगा 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत। यही बात यहां से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। तो यहां पे साफ साफ मैंने बताया कि अंक 1 के विपरीत दिख रहा है सर 6, 2 के विपरीत दिख रहा है 5,
3 के विपरीत दिख रहा है 4। और मैं इसलिए बोल रहा हूं ऐसा एक खाना छोड़ना है करके, क्यों? क्योंकि पासे में विपरीत सतहों पर स्थित अंक एक साथ दिखाई नहीं पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा जी विपरीत सतह यहां पे ऊपर और नीचे है। ठीक है, तो ये एक साथ दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, बीच में गैप आ रहा है, एक खाना छोड़ना पड़ रहा है। तो वैसे मैं ये कहूं एक के विपरीत 6 है। ठीक है ना, तो जब पासा खुलेगा तो ये विपरीत वाले जो अंक है वो एक साथ दिखाई नहीं पड़ेंगे। दिखाई पड़ रहा है क्या? एक खाना छोड़ना पड़ रहा है तब दिखाई पड़ रहा है। 3 और 4 विपरीत है, लेकिन ये एक साथ है क्या? नहीं, यहां पे एक खाना छोड़ा है हमने। मैंने कहा 2 और 5 विपरीत है, अपोजिट है, एक साथ है क्या? नहीं, यहां पे एक खाना छोड़ना पड़ रहा है। समझ पाए? और भी बहुत सारे मैं प्रैक्टिस कराता हूं आपको, इधर आइए। चलिए, मैंने कहा जी बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू हम प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट को सीखेंगे, ट्रिक्स को समझेंगे। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1 चाहे एग्जांपल नंबर 2 दोनों में देखेंगे ये किस तरह के पासा है, तो आपको समझ में आएगा ये खुला पासा है। ठीक है ना, तो हम जानते हैं कि जब भी खुला पासा में 3 फलक ऐसे एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें जो अल्टरनेट फलक होंगे वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्या अल्टरनेट मतलब? एक खाना छोड़कर, तो एक, फिर एक खाना छोड़ा, 2 को छोड़ दिया, 6 दिखेगा क्या? तो 1 और 6 अल्टरनेट है, तो ये एक दूसरे के विपरीत कहे जाएंगे। वैसे मैं फिर से पाया कि इसी खुला पासा में 3 फलक दिखाई दे रहा है जो एक साथ दिखाई दे रहा है, 3 2 4। तो अल्टरनेट फलक कौन होंगे? आप बोलेंगे 3 फिर 2 को छोड़ दिया, तो आप कहेंगे 3 और 4 एक दूसरे के अल्टरनेट है। एक खाना छोड़ने के बाद 3 और 4 अल्टरनेट कहे जाएंगे ना, तो 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत। ठीक उसी तरह मैंने कहा जी 2 4 5, 2 4 5 3 फलक। ठीक है, तो इसमें अल्टरनेट फलक क्या होंगे? तो 2 और 5 होंगे क्या? तो यही एक दूसरे के विपरीत। अरे 4 को छोड़ना पड़ेगा, एक खाना छोड़कर। ठीक है, जो बच जाएंगे 2 खाना वो एक दूसरे के विपरीत। तो यही बात मैं समझाया यहां पर। ठीक है, 1 के विपरीत 6 है, 3 के विपरीत 4 है और 2 के विपरीत 5 है। इज दैट क्लियर? बढ़िया। चलिए और एग्जांपल देखते हैं अब फटाफट। मैंने कहा जी 2 के विपरीत 5 होंगे, यहां पर देख पा रहे हैं 1 के विपरीत 6। ठीक है, तो रह गया 4 और 3, तो 4 और 3 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं क्या? तो यही बात मैं यहां पे समझाया। खुला पासा में आपने एक ट्रिक सीख गए हैं बेहतरीन तरीके से। कौन सा ट्रिक? कि आपको 3 फलक देखना है, लगातार दिख रहा चाहिए। ठीक है, तो अल्टरनेट फलक एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, एक दूसरे को छोड़ना है, तीसरा, तो पहला और तीसरा अल्टरनेट एक दूसरे के विपरीत। चलिए अब स्पीड बढ़ाते हैं और यहां पे देख पा रहे हैं हम लोग ए सी डी, सी को छोड़ेंगे तो ए और डी एक दूसरे के विपरीत होंगे क्या? ठीक है जी। फिर उसके बाद सी डी ई, तो डी को छोड़ेंगे तो सी और ई एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो सर ये बी और एफ के बारे में क्या ख्याल है? तो जो बच जाएंगे ना वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो मैंने कहा जी ए के विपरीत डी है, सी के विपरीत ई है, बी के विपरीत एफ। एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 4 में कहें तो आप बोलेंगे सर यहां पर हम ये देख पा रहे हैं सी के विपरीत डी है, नहीं, सी बी डी, बी को छोड़ो तो सी और डी अल्टरनेट कहे जाएंगे, एक खाना छोड़कर बच जाएंगे सी और डी, तो ये एक दूसरे के विपरीत। वैसे ही ए बी ई, बी को छोड़ेंगे तो ए और ई एक दूसरे के विपरीत होंगे क्या? बहुत बढ़िया। तो सर अब बच जाएंगे बी और एफ, तो जो लास्ट में बच जाएंगे वो एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो यहां पर जो लिखा हुआ है दोस्तों, इसी बात को मैं यहां पे समझाया, ये बात है। नहीं, अगला बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग कनेक्ट करेंगे। ठीक है, एकदम स्पीड आ जाएगा, देखना आपका। एग्जाम्पल नंबर 5 मैंने कहा जी सर 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब समझाने की जरूरत है? नहीं, अरे 3 को छोड़ दिया होगा, 2 3 5 में 3 को छोड़ा, 2 और 5 एक दूसरे के विपरीत, यही कहेंगे। हाँ सर। फिर मैंने ये भी देखा 3 5 4 में 5 को छोड़ो तो 3 और 4 एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है जी, तो रह जाएगा 6
और ए एक दूसरे के विपरीत। तो यहां जो लिखा हुआ है, क्या मैं इसी बात को यहां पे समझाया? 6 के विपरीत 1 है, देखो 6 के विपरीत 1 है, 2 के विपरीत 5 दिखाई दे रहा है, 4 के विपरीत 3 दिखाई दे रहा है। मजा आया? ठीक है, अब आ जाइए एग्जांपल नंबर 6 में। तो मैंने कहा जी ए बी सी, बी को छोड़ा तो अल्टरनेट ए और सी दिख रहा है एक दूसरे के विपरीत। बी डी ई, तो डी को छोड़ा तो अल्टरनेट क्या दिखेगा? बी और ई। तो बी और ई एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे क्या दोस्तों? हाँ जी, बात तो सही है। फिर मैं ये भी पाया अक्सर डी ई एफ, तो ई को छोड़ा तो डी एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे ऐसे, या फिर जो बच गया डी और एफ ये विपरीत होंगे, जो आखिरी में 2 बच जाएंगे वो दोनों एक दूसरे के विपरीत, ऐसा भी समझ सकते थे। तो यही बात यहां पर मैंने समझाया आपको। ए का विपरीत सी है सर, बी का विपरीत ई है, ठीक है, डी का विपरीत एफ, हमने क्रॉस चेक भी कर लिया। 6 एग्जाम्पल देख लिए, ठीक है। अब कुछ सवाल कर लेते हैं एमसीक्यू। देखना, दिए गए खुले पासे में फलक एफ के विपरीत कौन सा फलक होगा? तो आप फटाफट कंसेप्ट अप्लाई कर लो, ट्रिक अप्लाई कर लो। सर बी और डी एक दूसरे के विपरीत होंगे, बहुत बढ़िया। फिर सी और ई एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो रह जाएगा ए और एफ, तो ए और एफ एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं क्या बात? ठीक है जी। तो सवाल पूछा गया था एफ का विपरीत, तो एफ का विपरीत ए होगा। इज दैट क्लियर? बढ़िया। चलिए, हमने बंद पासा पढ़ लिए हैं। बंद पासा के जो डायग्राम होते हैं ऐसे दिखते हैं, और यहां पे जो सवाल दिया हुआ है ये खुला पासा का सवाल है। तो बंद पासा और खुला पासा का मिक्स कंसेप्ट यहां पे लगेगा, ठीक है। नीचे एक प्रसार चित्र दिखाया गया है, ये वाला प्रसार चित्र मतलब समझ गए, खुला पासा जिसे मोड़कर मतलब फोल्ड करके, ठीक है ना, which can be folded to form which one of the 4 dices given in the alternatives, ठीक है। तो हम इस खुले पासे को मोड़कर विकल्पों में दिए गए 4 पासों में से किसे एक पासे का रूप दे सकते हैं, ये बतानी। मतलब यहां पे 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है ये बतानी है आपको। तो अप्रोच कैसे करें सर? अरे कैसे करें मतलब क्या, आप जानते हैं ना तरीका। खुला पासा के लिए क्या बोलते हैं सर? ई और एफ एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है, लिख दो यहां पे ई और एफ एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। फिर आप कहेंगे सर ये खुला पासा है तो ए बी सी, बी को छोड़ेंगे तो ए और सी एक दूसरे के अपोजिट, यही कहेंगे। ए और सी अल्टरनेट है ना, तो एक दूसरे के अपोजिट, एक खाना छोड़कर जो रह जाएंगे वो एक दूसरे के अल्टरनेट कहलाते हैं। बी सी डी, ठीक है, तो सी को छोड़ो तो आप बोलेंगे बी और डी अल्टरनेट होंगे, एक खाना छोड़ने के बाद मिल रहा है, तो बी के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? आप कहेंगे जी डी, ठीक है। तो बंद पासा किसी एक कोने से देखा जाता है तो ऐसे 3 फलक दिखाई देते हैं, और विपरीत फलक मतलब कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे, ये जानते हैं हम लोग, ठीक है, बंद पासा में, ठीक है जी। विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे, चाहे वो खुला पासा क्यों ना हो, चाहे वो बंद पासा क्यों ना हो, हमेशा ध्यान रखना, विपरीत फलक कभी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। तो मैंने कहा जी ई और एफ ये तो विपरीत है ना, एक साथ दिखाई दे रहा है क्या? तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बहुत बढ़िया। फिर मैं देख पा रहा हूं यहां पर बीडी, ये देखो बीडी, ये विपरीत फलक है क्या? ये देखो 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 देखो, ये एक साथ दिखाई दे रहा है क्या? ऐसा पासा पॉसिबल नहीं, विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। या फिर बंद पासा में कभी भी सामने दिखाई देने वाला फलक विपरीत फलक नहीं होंगे। तो यहाँ पे बी और डी तो विपरीत फलक है ना, ठीक है, तो ये सामने में कैसे दिख सकते हैं वो भी एक साथ? बिल्कुल नहीं, बी इनकरेक्ट, ठीक है। ठीक उसी तरह एसी, देखो एसी विपरीत है क्या एक दूसरे के? एक साथ दिखाई दे सकते हैं? नहीं, ठीक, तो एक ही तो बच गया बेचारा, ऑप्शन डी, डी फॉर दिल्ली, करेक्ट। तो आप लेक्चर्स मैंने पहले ही बोला, आप सीक्वेंस से फॉलो करेंगे तो कनेक्ट कर पाएंगे आप। अब बंद पासा हम पढ़ा चुके हैं बेहतरीन अंदाज में, ठीक है, अब खुला पासा पढ़ रहे हैं तो कई बार ऐसे सवाल आएगा, खुला पासा और बंद पासा का दोनों मिक्स करके पूछा जाएगा वैसा। और देखते हैं, चलो नीचे एक प्रसार चित्र दिखाया गया, मतलब ये है एक खुला पासा, ठीक है जी, जिसको हम प्रसार चित्र कहेंगे। इसे मोड़कर एक पासा का आकार दिया जाए
तो निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा संभव है, ठीक है, कौन सा पॉसिबल है पता करके बतानी है। तो मैंने कहा जी यहां पे ट्रायंगल और ये सर्कल एक दूसरे के अपोजिट कहे जाएंगे, ठीक है, खुला पासा का कंसेप्ट लगा रहा हूं मैं, ट्रायंगल और ये सर्कल एक दूसरे के अपोजिट। वैसे ही मैंने कहा जी ये जो स्टार है और रेक्टेंगल है, ठीक है, या फिर पैरेललोग्राम कहिए, स्टार और मैंने कहा जी पैरेललोग्राम, ऐसे बनता है पैरेललोग्राम, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। अब एट द रेट और ये एक्स ये रह गया, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एट द रेट और क्या है जी एक्स, ये एक दूसरे के अपोजिट। अब यहां जो ऑप्शन दिया गया है ये बंद पासा है, ठीक है, तो विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। तो आप देख पा रहे हैं, आप यहां पे देखेंगे दोस्तों, ये एट द रेट और एक्स एक साथ दिखाई दे रहा है, अरे एट द रेट और एक्स एक साथ दिखाई दे रहा है, जो कि पॉसिबल है क्या, नॉट पॉसिबल। विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। वैसे ही स्टार और पैरेललोग्राम, स्टार और पैरेललोग्राम जो कि एक दूसरे के विपरीत है, एक साथ दिखाई दे पाएंगे क्या, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। मैंने कहा जी ट्रायंगल और सर्कल एक दूसरे के विपरीत है, तो कभी एक साथ दिखाई दे पाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो ऑप्शन सी आप देख सकते हैं यहां पे विपरीत फलक कोई भी नहीं है, मतलब स्टार और ये सर्कल और एट द रेट, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत नहीं है ये, तो यही एक पॉसिबल बच गया, ऑप्शन सी करेक्ट। चलिए अगला सवाल, प्रसार चित्र को मोड़कर विकल्पों के 4 पासों में से कौन सा पासा बनाना संभव है पता करके बतानी है। तो प्रसार चित्र मतलब ये है खुला पासा, ठीक है। तो मैंने कहा जी खुला पासा का कंसेप्ट जानते हैं, एक खाना छोड़ेंगे तो ये जो अल्टरनेट खाना है 4 और 6 एक दूसरे के विपरीत नहीं, बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने कहा जी 1 2 3 3 खाना है तो अल्टरनेट 1 और 3 होगा क्या, एक खाना छोड़ दिया तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 के विपरीत होगा भाई साहब 3, तो बच गया कौन कौन सा। आप कहेंगे सर यहां 2 बचा है, यहां 5 बचा है, तो बच जाता है वो एक दूसरे के विपरीत, यही कहता है खुला पासा का कंसेप्ट, ठीक है। तो अब हमको ये देखना है ऑप्शन के हिसाब से कौन सा पासा पॉसिबल है, मतलब हम इसको फोल्ड करके, इस खुले हुए पासे को फोल्ड करके क्या हम पासा बना सकते हैं, ए बी सी डी में से कोई भी एक, तो कौन सा बना सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे, यही कहेंगे। तो सर 1 और 3 तो एक दूसरे के विपरीत है, नॉट पॉसिबल। अगर मैं कहूं यहां पर फिर से 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत है ना, नॉट पॉसिबल, ठीक है। फिर मैंने कहा जी 4 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, देखो देखो देखो, तो आप कहेंगे बी फॉर बॉम्बे, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो एक ही तो ऑप्शन रह गया डी, जिसमें 2 3 4 ये आप देखेंगे कोई भी एक दूसरे के विपरीत नहीं है, ठीक है, अलग अलग नंबर है 2 3 4, करेक्ट। चलिए अब हम सवाल में थोड़ा सा फ्लेवर लाएंगे दोस्तों, मतलब सवाल का पैटर्न थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो इसका मतलब सवाल को अप्रोच करने का तरीका भी चेंज होगा। इसका मतलब मैं आपको कुछ नए कंसेप्ट, कुछ नए ट्रिक्स बताने जा रहा हूं ऐसे पैटर्न के सवाल को सॉल्व करने का, जो पैटर्न के सवाल पिक्चर में आने वाला है, ठीक है ना। तो कंसेप्ट का नाम है दोस्तों जेड कंसेप्ट, जेड कंसेप्ट एंड ट्रिक। इसको किस तरह के पासे में इस्तेमाल करना है, अरे ऑब्वियस सी बात है, हम पढ़ के आ रहे हैं खुला पासा, खुला पासा, तो खुला पासा का आपको चित्र दिया रहेगा, ठीक है, तो वहीं पे इसको इस्तेमाल करना है दोस्तों। जब आपको विपरीत पूछा जाए, किसी नंबर का विपरीत, किसी सिंबल का विपरीत, किसी लेटर का विपरीत, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए मैंने कहा जी पहला कंसेप्ट क्या कहता है कि आपको ना नंबर्स देखना रहेंगे और वो जेड के शेप में दिखेगा, ठीक है। मैंने कहा यहां नंबर होगा,
यहां नंबर होगा, ठीक है, यहां नंबर होगा, यहां नंबर होगा। ये जेड शेप में दिखाई दे रहा है क्या? हाँ जी, बात तो सही है। तो नियम क्या कहता है, ये कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई साहब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर एक दूसरे के हमेशा अपोजिट कहे जाएंगे, विपरीत कहे जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट। तो आपको ऐसे जेड वाला अलग अलग तरीके का शेप दिखाई दे सकते हैं। चलिए मैं एक और बता देता हूं एग्जांपल के लिए। मैंने कहा जी दूसरा कंसेप्ट, ठीक है, बेसिकली मैं चित्र अलग अलग तरीके से दिखा रहा हूं जेड का, ठीक, यही बात है। तो एक नंबर यहां कहीं पे हो सकता है, एक नंबर यहां कहीं पे हो सकता है, एक नंबर यहां हो सकता है, एक नंबर यहां हो सकता है। मतलब इसको मैंने उलट दिया, इसको मैंने ऐसे उलट दिया, यही बात है ना। तो सेम कंसेप्ट क्या बोलेगा, सर ये वाला नंबर और ये वाला नंबर एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होंगे, ऐसा नियम कहता है, ऐसा कंसेप्ट कहता है। कौन सा कंसेप्ट है ये? जेड कंसेप्ट। चमका क्या है बात? चलिए एग्जांपल नंबर 7, ठीक है ना। इस एग्जांपल में मैं जेड कंसेप्ट लगा सकता हूं क्या? आप थोड़ा सोचिए, ऐसा पॉसिबल है क्या मैं जेड कंसेप्ट लगा सकता हूं? तो आप बोलेंगे कि सर जेड जैसा शेप दिखना चाहिए, यहां पे नंबर है, यहां पे नंबर है, यहां पे नंबर है, यहां पे नंबर है। यस सर, जेड शेप बन गया, मतलब ये एम और क्यू एक दूसरे के विपरीत होंगे, एम और क्यू एक दूसरे के विपरीत होंगे। इज दैट क्लियर? और देखिए जेड शेप और हम देख पा रहे हैं यहां पे, देखिए मैंने कहा जी यहां पे एक नंबर है, यहां पे एक नंबर है, यहां पर एक नंबर है, यहां पर एक नंबर है, तो ये भी तो जेड शेप बन गया। तो आप कहेंगे सर ये आर और ये जो एस है ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो आर और एस एक दूसरे के अपोजिट है। इज दैट क्लियर? तो सर रह जाएगा, वो आपस में विपरीत हो जाएंगे, आपस में अपोजिट हो जाएंगे। हाँ जी, बात तो सही बोल रहे हैं आप। तो क्या क्या रह गया? देखिए मैंने कहा जी यहां पर P रह गया है और ये N रह गया है, तो P और N एक दूसरे के अपोजिट। इज दैट क्लियर? लास्ट में दो बच जाएंगे ना, दो खाना बच जाएंगे या दो फलक बच जाएंगे या दो नंबर बच जाएंगे, वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत। तो जेड कंसेप्ट हमने लगा पाया। अब देखिए दोस्तों, मैं जितने भी सवालों का कलेक्शन आपसे डिस्कस करता हूं ये बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल होते हैं दोस्तों, आपके एसएससी रेलवे जैसे एग्जाम में पूछे गए सवाल, प्रीवियस ईयर सवाल, ठीक है ना। मैंने कहा जी ये एक खुला पासा दिया हुआ है, तो इस खुले पासे में जो फलक देख पा रहे हैं आप यू, ठीक, इसका विपरीत में कौन सा फलक होगा पता करके बतानी है, यही बात है क्या? तो आप यहां पे इस तरह से भी सोच सकते हैं, अप्रोच लगा सकते हैं कि इस खुला पासा में हम तीन फलक देख पा रहे हैं जो लगातार है, आर पी यू। तो इसमें जो अल्टरनेट फलक है दोस्तों, मतलब एक खाना छोड़ दिया जाए तो आर और यू ये अल्टरनेट फलक होंगे जो एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो यू का विपरीत आर, ठीक है। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ये एक अप्रोच हो सकता है सवाल को अटेम्प्ट करने का, इस सवाल को अटेम्प्ट करने का। दूसरा अप्रोच आप जेड कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, जेड कंसेप्ट भी लगा सकते हैं दोस्तों। और जेड कंसेप्ट क्या कहता है कि मैंने कहा जी ये है एक नंबर, यहां पर एक नंबर है, ठीक है, यहां पर एक नंबर है, यहां पर एक नंबर है, ठीक है। तो H और P एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, H और P एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, यही कहेंगे क्या? ठीक उसी तरह आपने कहा जी सर यहां पे एक नंबर है, यहां पर एक नंबर है, यहां पर एक नंबर है, यहां पर एक नंबर है, तो सर हम ये समझ पा रहे हैं कि जो F और S है ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, F और S एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। अब बच गया, जो बच गया ना दोस्तों ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो बच कौन जाएगा? Z कंसेप्ट के हिसाब से R और U यही बच जाएगा ना। तो मैं जस्ट प्रैक्टिस पर्पस से ये दोनों अप्रोच आपको बताया, बाकी जिस भी अप्रोच से जल्दी सॉल्व हो पा रहा है तो आप उस अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे एग्जाम के समय, ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस से समझ में आएगा कि कैसे आपका थॉट प्रोसेस चलेगा एग्जाम के समय, ठीक है। तो आपका प्रैक्टिस जितना ज्यादा से ज्यादा होगा
तो आप जल्द से जल्द ये सोच पाएंगे कि कौन सा तरीका, कौन सा अप्रोच मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूं जिससे कि सवाल जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। मैंने कहा जी ये एक व्यवस्था दी गई है जिसमें खुला पासा दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो इस व्यवस्था का प्रयोग करके एक पासा बनाया जाए तो पत्ता वाले फलक के सामने कौन सा भाग होगा पता करके बतानी है। मतलब ये जो पत्ता वाला खाना है इसका विपरीत वाला खाना बताना है क्या, ठीक है, यही बात है ना। तो पहला अप्रोच तो आपका ये हो सकता है कि सर ये खुला पासा में 3 खाना एक साथ दिखाई दे रहे हैं, 3 फलक एक साथ दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अल्टरनेट फलक कहें तो तना और ये पत्ता, यही होगा क्या, जो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे दोस्तों, यही कहेंगे ना। तो पत्ता वाले के सामने तना होगा क्या, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ये पहला अप्रोच हुआ। दूसरा अप्रोच अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो दूसरा अप्रोच अपना सकते हैं जेड कंसेप्ट, ठीक है, ये जेड कंसेप्ट बनेगा यहां पे, ठीक है जी, ये जी। तो आपने कहा जी यहां पर नंबर लिखा है, ठीक है, यहां पर नंबर लिखा है, यहां पर नंबर लिखा है, यहां पर नंबर लिख रहा है, तो यहां पे आप देख पाएंगे ये फल है, ठीक है ना, और यहां पे देख पाएंगे ये बीज है, ठीक है। तो बीज और फल एक दूसरे के विपरीत होंगे, जेड कंसेप्ट से पता चला, ठीक है ना। अच्छा एक और जेड कंसेप्ट लगा सकता हूं मैं, देखो ये इस तरह से, ठीक है ना। तो आप देखेंगे यहां पर नंबर, यहां पर नंबर, यहां पर नंबर, यहां पर नंबर, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला विपरीत होता है, तो आप कहेंगे सर यहां पे फूल लिखा हुआ है, ठीक है जी, और यहां पे फल्ली लिखा हुआ है, तो फूल और फल्ली एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, तो रह जाएगा तना और ये पत्ता जो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तना और पत्ता एक दूसरे के अपोजिट, ऐसा भी आप सोच सकते हैं। तो जस्ट फॉर प्रैक्टिस मैंने बताया, बाकी जो अप्रोच से जल्दी सॉल्व होगा उस अप्रोच का इस्तेमाल करना है आपको। क्लियर? चलिए अब हम सवाल का स्तर थोड़ा सा बढ़ाएंगे दोस्तों, मतलब कुछ ऐसे सवालों का भी प्रैक्टिस कर लेना चाहिए हमको जिसमें आपके दिमाग में थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़े, ठीक है ना। मैंने कहा जी प्रसार चित्र को मोड़कर विकल्पों के 4 पासों में से कौन सा पासा बनाना संभव है, पॉसिबल है, ये बतानी है, ठीक है। तो ये है प्रसार चित्र, मतलब खुला हुआ पासा। तो खुला हुआ पासा का कंसेप्ट लगा लेते हैं। हमने कहा जी जो अल्टरनेट फलक होते हैं ये हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। बनाते जाइए, एक फलक कुछ इस तरह से है, ठीक है, दूसरा फलक जो इसके विपरीत है इसमें ऐसे रेक्टेंगल बना हुआ है, एक दूसरे के विपरीत होंगे, अपोजिट होंगे। फिर से मैंने कहा जी जो अल्टरनेट फलक होंगे वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक खाना छोड़कर बच जाएंगे वो एक दूसरे के अपोजिट। तो ये है एक खाना जो बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है, ठीक है ना, इसके अंदर कुछ लिखा नहीं है। और दूसरा इसके जो विपरीत में है, अपोजिट में है, इस फलक में एक सर्कल बना हुआ है और सर्कल का आधा हिस्सा ऐसे भरा हुआ है, नहीं। फिर आप कहेंगे सर जो रह जाएंगे फलक ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें फिर से एक ऐसा फलक जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है और दूसरा फलक ऐसा है जो इसके विपरीत होंगे, इसमें एक डॉट बना हुआ है। तो हमने खुला पासा का कंसेप्ट लगा लिया। अब जो ऑप्शन है इसमें ए बी सी डी, ठीक है ना, इसमें बंद पासा दिखाए गए हैं क्या, तो बंद पासा में 3 फलक दिखते हैं, है ना, किसी एक कोने से देखने पर जी, तो वही बात है। और दिखाई देने वाले, सामने दिखाई देने वाले फलक कभी भी विपरीत फलक नहीं होते। किसी भी पासा में देखेंगे सामने दिखाई देने वाले फलक कभी विपरीत फलक नहीं होते, या फिर ये कह सकता हूं मैं विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं पड़ेंगे, है ना, कई बार बताया जा चुका है। तो आप कहेंगे कि सर ये दोनों फलक एक दूसरे के विपरीत है और जो एक साथ दिखाई दे रहे हैं डी में, ठीक है, जो बिल्कुल गलत बात है, पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है। तो जहां पर भी डी लिखा होगा ऑप्शन में ये बिल्कुल गलत है, तो ए और डी ऑप्शन खत्म हो गया। बी ऑप्शन में देखेंगे तो फिर से ये एक दूसरे के विपरीत फलक एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं क्या, जैसे यहां पे दिखाई पड़ा था वैसे यहां पर भी दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे। इसका मतलब जहां बी ऑप्शन दिख रहा होगा, बी देखो बी और सी, तो बी दिखा ना, तो ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही तो रह गया सी। ए और सी पॉसिबल हो सकते हैं। अब इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, ए और सी कैसे पॉसिबल हो सकते हैं।
मैंने कहा जी पहले हम ए वाले विकल्प को देखते हैं, क्या ये पॉसिबल है। तो देखना, विपरीत फलक कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देंगे कोई भी पासा में। तो ए वाले पासा में देखें तो ऐसा फलक जिसमें रेक्टेंगल बना हुआ है और यहाँ पे ये दोनों खाली वाला फलक है, ठीक है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है? नहीं, देखो ना, ठीक है। क्या ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है? नहीं। क्या ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है? नहीं, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल हो सकता है। अब रह गया सी ऑप्शन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, एक पासे में 6 फलक होंगे, है ना, और 6 फलक में 4 फलक आप कुछ कुछ उसमें लिख दिए और 2 फलक को खाली छोड़ दिए। तो बोलने में ऐसा लगेगा कि 2 फलक खाली है, मतलब सेम है बोलने में, लेकिन है तो एक्चुअल में दोनों अलग अलग फलक जो खाली है, जिसमें कुछ नहीं लिखा है। यही बात यहां पर भी है दोस्तों। इस पासे में 6 फलक है, 2 ऐसे फलक आप देख पा रहे हैं ना जो बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं अगर सी ऑप्शन में जाऊं तो ये जो खाली फलक दिख रहा है, ये खाली फलक या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। आप श्योर हैं क्या? नहीं, ठीक है। अगर ये वाला हो गया, अगर ये वाला हो गया, एक खाली फलक जो देख पा रहे हैं, अगर ये वाला हो गया तो इसका विपरीत ये सर्कल वाला फलक जिसमें आधा कुछ भरा हुआ है उसमें, तो आप बोलेंगे ये सी पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको एग्जैक्टली ये बात का पता चल रहा है क्या कि ये जो खाली फलक है ये एग्जैक्टली यही वाला है करके? ये भी तो हो सकता है। अगर ये हो गया, है ना, अगर ये हो गया तो इसके विपरीत में तो डॉट वाला फलक है, लेकिन यहाँ पे डॉट वाला फलक दिख ही नहीं रहा है। समझ पा रहे हैं? मतलब आप यहाँ पे श्योर नहीं है दोस्तों कि ये जो खाली फलक है ये एग्जैक्टली कौन सा वाला फलक है, ये वाला कि ये वाला। समझ पाए? ठीक है। तो आप बोलेंगे श्योर नहीं है, इसका मतलब ये भी पॉसिबल है, सी वाला भी पॉसिबल है। यही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे दोस्तों? तो इस तरह से, है ना, ये मजेदार सवाल था, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत था दोस्तों, ठीक। तो ए और सी करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे सवाल में ना आप सबसे पहले ये देखिए कि कौन सा पॉसिबल हो सकता है, कौन सा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। इस हिसाब से ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाइए। मैंने वैसे ही एलिमिनेट करते गया कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो मुझे पता चला एक ही तो ऑप्शन बच गया, सी वाला, यही करेक्ट है, ए और सी पॉसिबल, ठीक है। अब थोड़ा सा सवाल का स्तर और बढ़ा देते हैं, ठीक, लेकिन ये कोई अलग लेवल का सवाल नहीं होगा, जो पिछला सवाल सॉल्व किया वैसे ही है ये, ठीक है जी, बढ़िया। मैंने कहा जी प्रसार चित्र को मोड़कर घन बनाने पर मतलब एक पासा बनाने पर विकल्पों के 4 पासों में से कौन सा घन बनाना संभव है, कौन सा पासा बनाना संभव है, पता करके बतानी है, ठीक है जी। तो प्रसार चित्र का मतलब ये है, ये खुला पासा, ठीक है। तो खुला पासा हम लोग कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं सबसे पहले। मैंने कहा जी अल्टरनेट फलक एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो ये 2 ब्लैंक वाले जो फलक है, 2 ब्लैंक वाले जो फलक है दोस्तों, बिल्कुल खाली वाला फलक, एक दूसरे के अपोजिट होंगे क्या? हाँ जी, बात तो सही है, होंगे ना अपोजिट, ठीक है। अब बोल मत देना ऐसा कि सर दोनों खाली फलक है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये तो सेम फलक, कैसे सेम हो जाएगा? पासे में 6 फलक होते हैं, है ना, 6 में से 4 फलक में आपने कुछ कुछ लिख दिया है और 2 को खाली छोड़ दिया, तो है तो दोनों खाली फलक, लेकिन अलग अलग फलक होंगे, ठीक है, यही बात है, ठीक है जी। फिर मैंने कहा जी अल्टरनेट फलक और भी देख पा रहे हैं, एक खाली वाला है, ठीक है, और एक फलक में ऐसे डॉट है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि इस पासे के अंदर 3 ऐसे फलक है जिसको हमने खाली छोड़ दिया है, उसमें कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन है तो तीनों अलग अलग फलक, और 3 फलक में हमने कुछ लिख दिया, एक में डॉट और एक में ऐसे कुछ हमने कलर फिल कर दिया है, ऐसा, ठीक है जी। तो रह जाएगा कौन कौन सा फलक दोस्तों? ये वाला फलक रह गया और ये वाला फलक रह गया, ठीक है, जो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। हमने क्या किया? खुला पासा का कंसेप्ट अप्लाई किया। तो एक ऐसा है, ठीक है, ये वाला फलक, और ये वाला फलक को बना देते हैं हम इस तरह से, लाइक दिस, एक दूसरे के अपोजिट। तो यहां जो विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें बंद पासा है, बंद पासा में कभी भी
दिखाई देने वाले, सामने दिखाई देने वाले फलक विपरीत फलक नहीं होते, या फिर विपरीत फलक एक साथ दिखाई नहीं पड़ते। ठीक है, तो यहां पे मजे की बात यह है कि 3 फलक ना खाली, जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो आप यहां पर ये जो खाली फलक है, क्या इसको डिसाइड कर पाना पॉसिबल है कि ये खाली फलक कौन सा खाली फलक होगा? 3 खाली फलक में से कौन सा ये खाली फलक है, क्या डिसाइड करना पॉसिबल है? ठीक है, क्या ये कौन सा खाली फलक है, ये कौन सा खाली फलक है, डिसाइड करना पॉसिबल है क्या? ठीक है, क्या ये डिसाइड करना पॉसिबल है? क्या ये और ये खाली फलक कौन सा खाली फलक है, डिसाइड करना पॉसिबल है क्या? नहीं, कैसे डिसाइड कर लेंगे? ठीक है, तो आप इसमें कितना भी दिमाग लगाइए, ठीक है, बेवजह का फालतू दिमाग लगा रहे हैं आप। क्यों सर? क्योंकि ये खाली फलक जो देख पा रहे हैं ना दोस्तों, ये खाली फलक कौन सा खाली फलक है 3 खाली फलक में से, ये आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप ऑप्शंस में जाइए और ऑप्शन में आप देखिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किस ऑप्शन में दिख रहा है। तो आप देखेंगे डी वाला ऑप्शन में दिख रहा है क्या? ए हो सकता है, श्योर नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वाले को हम आंसर करेंगे। समझ पा रहे हैं क्या? क्योंकि ऐसे आपने विपरीत फलक पता किया ना दोस्तों। अब आप बोलेंगे कि सर ये 2 फलक विपरीत फलक है, खाली खाली, लेकिन मैं अगर कहूं कि ये वाला खाली फलक मान लो ये वाला है, ठीक है, और ये वाला जो खाली फलक है मान लो ये वाला है, तो अब तो फिर अलग अलग फलक हो गए, नहीं हो गए? हो गए ना अलग अलग फलक। तो अलग अलग फलक मतलब विपरीत फलक नहीं है ये, तो बिल्कुल ये पॉसिबल है, ऐसे बोलेंगे कि नहीं। लेकिन आप श्योर हो पा रहे हैं क्या कि ये दोनों खाली फलक में कौन सा फलक है? ये ऐसे श्योर हो पा रहे हैं क्या दोस्तों? नहीं हो पा रहे ना, नहीं हो पा रहे हैं। समझिए बात को, ठीक है। सवाल बड़ा अच्छा था, ठीक है, बस आपको अप्रोच करने का तरीका समझ में आना था दोस्तों, ठीक है। जहां पे आप श्योर नहीं है तो आप एग्जैक्ट बोल नहीं सकते कि हाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन, इसलिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की तरफ जाइए, ठीक है। और इसलिए भी मैं यहां पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की तरफ जाने बोल रहा हूं क्योंकि हर विकल्प में, हर ऑप्शन में ना दोस्तों आपको यहां पे एक खाली फलक दिया हुआ है। यहां पर मिनिमम एक खाली फलक तो दिख ही रहा है, और वो खाली फलक का डिसीजन ले पाना कि वो कौन सा खाली फलक है, ये तो पॉसिबल नहीं है ना, हम श्योर नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, वैसे तो हमने लगभग सारे पैटर्न के सवालों का डिस्कशन कर लिया है दोस्तों, तो कुछ और भी नए पैटर्न के सवाल अगर पॉसिबल हुए तो उससे रिलेटेड हम 1-2 एग्जाम्पल करा देते हैं आपको, ठीक है ना। फिर इस तरह से हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8, ठीक है ना। तो यहां पे इस तरह से चित्र दिए हुए हैं, प्रसार चित्र मतलब खुला पासा, ठीक है ना। तो आप देखेंगे दोस्तों, पुराना कंसेप्ट, अल्टरनेट जो फलक होंगे एक दूसरे के विपरीत होंगे, मतलब एक का अपोजिट हो जाएगा 3, एक के विपरीत 3, यही कहेंगे क्या। ठीक उसी तरह 4, 2, 5 है ना, इसमें अल्टरनेट जो फलक है 4 और 5 है क्या, एक दूसरे के विपरीत होंगे, लाइक दिस, नहीं। अब उसके बाद रह गया ये 2, तो इसके विपरीत में कौन होगा, तो ये पता करने के लिए ना आपको हिंट दिया गया है। देखो यहां 4 वाले फलक के बाजू में ऐसा छोटा वो बॉक्स बनाया गया जिसमें बी लिखा हुआ है, ठीक है। यहां 1 वाले फलक के इस तरह से ऊपर में ऐसे अटैच है एक छोटा सा बॉक्स जिसमें ए लिखा हुआ है। 5 वाला फलक के बाजू में एक छोटा सा बॉक्स अटैच है जिसमें डी लिखा हुआ है, ठीक है। और 3 वाले फलक के नीचे में एक छोटा सा बॉक्स अटैच है जिसमें सी लिखा हुआ है। तो जब आप इसको वापस से फोल्ड करेंगे, मतलब इस खुला पासा को वापस से आप बंद पासा में बदलेंगे ना दोस्तों, तो ये जो छोटा छोटा बॉक्स दिख रहा है जिसमें ABCD लिखा हुआ है, ये सब मिलके पीछे वाले फलक का निर्माण करेंगे, बैक, ठीक है। तो बैक का अपोजिट फ्रंट, और फ्रंट में लिखा हुआ है 2, तो 2 के अपोजिट में जो फलक होगा उसमें क्या लिखा रह गया, वो कैसा दिखेगा, ठीक है। तो पहली बात आपको ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि जो बैक वाला फलक है, मान लो ये बैक वाला फलक है, पीछे वाला फलक, ठीक है, जो 2 के विपरीत में है, तो आप इस खुला पासा को बंद करिए, फोल्ड करते जाइए। तो आपने कहा टॉप वाले को फोल्ड करेंगे, उसके बाद ये जो ए है ये पीछे वाले फलक का हिस्सा बनेगा, पीछे वाले फलक का हिस्सा बनेगा, ठीक है। तो मैंने कहा ये इस तरह से ए आ जाएगा, क्लियर।
वैसे ही मैंने कहा जी ये राइट वाला फलक है, ये राइट वाले फलक को आप फोल्ड करेंगे ऐसा, उसके बाद फिर से ये डी वाला फोल्ड होगा तो पीछे वाले फलक का हिस्सा बनेगा, यहां कहीं पे दिखेगा आपको। अब आपको समझ में आ रहा होगा, लेफ्ट वाले फलक को फोल्ड करेंगे तो बी वाला एक बार और फोल्ड होगा, जो पीछे वाले फलक का हिस्सा बनेगा यहां पे बी आ जाएगा। ठीक उसी तरह ये सी आ जाएगा। ठीक है, तो ये पीछे वाले फलक हो जाएगा, पीछे वाले फलक। समझ पा रहे हैं क्या? तो दो का विपरीत कहें तो एक सतह दिखाई पड़ेगी और वो सतह यही वाला तो है, BACD। तो थोड़ा सा इमेजिन करने की जरूरत है दिमाग में। ठीक है, या फिर एक कार्टून का बॉक्स ले लीजिए और ऐसा ही बना लीजिए, आप उसको ओपन करके ऐसा बना दीजिए, उसको आप वापस से फोल्ड करेंगे, आपको देखने को मिलेगा दोस्तों ये दो के विपरीत में जो फलक मिलेगा उसमें ABCD इसी तरह से लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये सवाल का पैटर्न ऐसा हो सकता था, ये डायग्राम दिया रहता और बोल दिया जाता कि दो के विपरीत जो फलक होंगे वो किस तरह से दिखाई पड़ेंगे। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें से एक ऑप्शन ये रहेगा और दूसरा ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन में इसको आगे पीछे करके बोल देगा। ठीक है, तो था ये मजेदार सवाल। ठीक, एक सवाल और एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 9, ये भी बड़ा मजेदार सवाल है। तो आप कहेंगे जी सर अल्टरनेट फलक हमेशा एक दूसरे के विपरीत, 3 का अपोजिट 4, यही कहेंगे। बहुत बढ़िया। फिर हमने कहा अल्टरनेट फलक एक दूसरे के हमेशा अपोजिट, अग्री करेंगे, मतलब 1 का अपोजिट 6। ठीक है, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो रह गए यहां पे 5, तो 5 का अपोजिट क्या होगा? तो बिल्कुल इसको पिछले सवाल की तरह, ये देखो पिछले सवाल में 2 रह गया था तो 2 फ्रंट में। ठीक है, ऐसे फ्रंट समझिए इसको, वैसे ही 5 को फ्रंट समझिए तो बैक में आएगा फलक। वो फलक कैसा दिखाई देगा? तो आप यहां पे देखेंगे ये लेफ्ट वाले फलक में, ठीक है ना, लेफ्ट वाले फलक में एक ऐसा ट्राइंगल बना हुआ है जिसमें डी लिखा है, वैसे ही टॉप वाले फलक में, बॉटम वाले फलक में और ये राइट वाले फलक में ऐसे ट्राइंगल बना हुआ है जिसमें ऐसे ABCD लिखा हुआ है। ठीक, तो ये जितने भी ट्राइंगल है ये भी फोल्ड होगा क्या? और ये सभी पीछे वाले फलक का हिस्सा बनेगा। जैसे कि मैंने कहा ये पीछे वाले फलक को पहले मैंने ऐसा बना दिया, ऐसा कुछ रहेगा पीछे वाला फलक। ठीक है जी, अब देखो टॉप वाले फलक ऐसा अभी दिख रहा है 5 के ऊपर में, टॉप वाले फलक 3 वाला, इसको आप फोल्ड करेंगे तो टॉप वाला फलक, फिर टॉप वाले फलक में A लिखा हुआ है, एक ट्राइंगल के अंदर A लिखा हुआ है, तो ट्राइंगल को फोल्ड करेंगे तो ये पलट कर ऐसा कुछ दिखेगा क्या? ठीक है, जो पीछे वाले फलक का एक हिस्सा बनेगा जिसमें ऐसे A लिखा हुआ रहेगा। ठीक, उसी तरह राइट वाले फलक को जो ऐसा दिख रहा है इसको ऐसा फोल्ड करेंगे तो B वाले फलक अंदर और फोल्ड होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, पीछे वाले फलक का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है ना, वैसे ही बॉटम वाले फलक ऐसा दिख रहा है, इसको अंदर ऐसे फोल्ड करेंगे तो C वाला वापस से फोल्ड होगा एक बार और। ठीक है, तो ये ट्राइंगल कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ऐसे पलट जाएगा ना ये, तो पीछे वाले फलक का हिस्सा बन गया। अब समझ गए होंगे, डी कुछ ऐसा दिखेगा। तो इस तरह से पीछे वाले फलक है ये जिसमें ABCD ऐसा कुछ दिखने वाले हैं। तो 5 का विपरीत अगर कहें तो एक सतह दिखाई देगी, सरफेस दिखाई देगी जिसमें ABCD इस तरह से लिखा होगा। तो इस सवाल का पैटर्न कैसा बन सकता है या कैसे पूछा जा सकता है, आपको ये डायग्राम दिया रहेगा। ठीक है, और बोल दिया जाएगा कि 5 के विपरीत वाले फलक कैसे दिखाई देंगे। तो एक ऑप्शन ये रहेगा और दूसरा, तीसरा, चौथा जो ऑप्शन रहेगा उसमें इसका क्रम को बदल देगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इमेजिनेशन बेस्ड सवाल होंगे। तो इजी, मीडियम, टफ, हर तरह के सवाल का मैंने कलेक्शन डिस्कस किया दोस्तों। ये है ओपन डाइस का कंप्लीट लेक्चर जिसमें सारे कंसेप्ट को बताया गया, बिल्कुल बेसिक से ट्रिक्स को समझाया गया कि कैसे आपको अप्लाई करना है कंसेप्चुअली। ठीक है, और टाइप वाइज हमने अलग अलग एग्जाम्पल देखे, लगभग 9 से 10 एग्जाम्पल सॉल्व किए और वही 9 से 10 सवाल सॉल्व किए। तो लगभग हमने 20 से 22 सवाल का कलेक्शन भी डिस्कस कर लिए। तो इस तरह से हमारा ओपन डाइस कंप्लीट होता है। क्लोज्ड डाइस पहले से कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब कंप्लीट डाइस वाला चैप्टर मैंने 3 लेक्चर में कंप्लीट किया दोस्तों।
अब बारी है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस और आप करते रहिए। अगर आपका डिमांड है कि सर आप भी क्वेश्चन और कुछ प्रैक्टिस करा दीजिए, एक आध लेक्चर और लेकर आ जाइए, बंद पासा और खुला पासा दोनों का मिक्स सवाल प्रैक्टिस करा दीजिए, ऐसा आपका डिमांड रहेगा तो बिल्कुल मैं 20-30 सवाल का कलेक्शन और लेके आ जाऊंगा और सॉल्व करा दूंगा। बाकी कंसेप्ट, लॉजिक, ट्रिक जो समझना था, सीखना था, बिल्कुल बेसिक से एडवांस मैंने आपको सिखा दिया है पासा से रिलेटेड, ठीक है ना। तो अगला चैप्टर आपको कौन सा पढ़ना है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा दोस्तों। और अभी अमीन पटवारी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है ना, एग्जाम फॉर्म आप बिल्कुल फिल कर लीजिए। कल से 23 सितंबर से फिलअप होना चालू हो चुका है, ठीक है। 17 अक्टूबर लास्ट डेट है, ठीक है ना। तो ये जो रीजनिंग का सीरीज है वो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके अमीन पटवारी एग्जाम के लिए। जितने भी छत्तीसगढ़ के एस्पिरेंट्स हैं जो सीजी व्यापम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होगा, मैं पहले से ही बता के रखा हूं। तो आपको रीजनिंग का कौन सा चैप्टर टफ लगता है या क्या पढ़ना है आपको, ऐसे आप डिमांड अगर रखना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेजर पुपल का या फिर मेजर स्टूडेंट का अगर किसी टॉपिक को लेकर कमेंट आता है, ठीक है, तो मैं उस टॉपिक को पहले प्रायोरिटी में दूंगा। बाकी अदरवाइज जैसे मैं सीक्वेंस में पढ़ाते चल रहा हूं वैसा पढ़ाते चलूंगा, आप बस फॉलो करते रहिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।